Hello everyone, welcome back to my channel History with Preet. In today's video, we will going to solve the most important questions MCQ from class 11th history chapter 1 Mesopotamia civilization. These questions are based on NCERT and it's very important for your school exam as well as any competitive exam. So let's do our practice. The earliest form of Mesopotamia's writing is known as मतलब आपको बताना है कि मेसोपोटामिया की राइटिंग की सबसे पहली फॉर्म क्या थी। यस, गेस कीजिए। तो आंसर है क्यूनीफॉर्म। मेसोपोटामिया की फर्स्ट हमारी जो राइटिंग अर्लीस्ट थी वो थी क्यूनीफॉर्म। और अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी हो तो मैंने क्लास 11 के ही सेम चैप्टर की इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड की हैं जिसके अंदर आपका बेस क्लियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले उम्मीद करेंगे कि आपने वो मेरे दोनों पार्ट की सीरीज़ देखी हो जिससे कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद कर पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्यूनीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूनीफॉर्म वाज प्रिमली रिटन ऑन। तो गेस कीजिए मेसोपोटामिया की जो क्यूनीफॉर्म लैंग्वेज था, मतलब हम जो साइंस और सिंबल्स बनाते हैं मेसोपोटामिया में, वो किस पर बनाते होंगे? पेपरस, स्टोन, क्ले टैबलेट्स और लीव्स पे। तो इसका आंसर, जिन्होंने मेरी सीरीज देखी होगी उन्हें 1 मिनट में क्लिक हो गया होगा, आंसर है क्ले टैबलेट्स। यस फ्रेंड्स, जितने भी मेसोपोटामियन के लोग थे वो लिखने से पहले अपनी क्ले टैबलेट्स बनाते थे, जो कि वेट क्ले टैबलेट्स होती थी, एक टैबलेट फॉर्म की टाइप, और उसके ऊपर वो क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज से लिखते थे। तो आंसर इज सी, क्ले टैबलेट्स। थर्ड क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप्ड इन। तो मैंने ही यही चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, अगर आपने पढ़ा हो, चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसका मतलब पहली कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर सिटीज़ लाइफ डेवलप्ड हुई? तो पहली वो जगह है मेसोपोटामिया। ना ही इजिप्ट, ना ही चाइना, ना ही ग्रीस, इवन मेसोपोटामिया जो आज का क्या है फ्रेंड्स? आज का मेसोपोटामिया इराक है। तो सोचिए, इतने हज़ारों साल पहले इराक वो ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी स्टार्ट हुई। तो दैट इज़ मेसोपोटामिया। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग मेनली हेल्प इन। हमारी जो राइटिंग का इन्वेंशन था उसने सबसे पहले काम क्या किया? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले राइटिंग का काम जिसमें यूज़ किया गया, ना ही वो एंटरटेनमेंट था, ना ही वॉरफेयर था, ना ही म्यूज़िक, वो आपके लिए था रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि जितने भी हमारे टेम्पल्स थे, जितने भी हमारे स्टोर्स थे, दे हैव स्टार्टेड रिकॉर्ड कीपिंग। तो जब हमारी राइटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग करना स्टार्ट किया गया। विच रिवर रीजन वाज मेसोपोटामिया लोकेटेड इन। तो आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी मेसोपोटामिया को एक ऐसा लैंड बताया गया है जो लाई करती है बिटवीन द टू रिवर्स। यस फ्रेंड्स, बिटवीन द टू रिवर्स, और वो 2 रिवर्स के नाम क्या है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। नाइल आपके इजिप्ट में है, जो कि आप रोमन एम्पायर में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडस आपका क्लास 12th है, येलो आपकी चाइना में है। तो आंसर हो गया सी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। हु मेनली यूज राइटिंग इनिशियली। सबसे पहले राइटिंग जो है किन लोगों ने स्टार्ट की? देखिए, मेसोपोटामिया में राइटिंग स्टार्ट हो गई है, मेसोपोटामिया रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट हो गया है, पर किन लोगों ने स्टार्ट किया? फार्मर्स ने, स्क्राइबर्स ने, हंटर्स ने, सोल्जर्स ने। तो ऑफ कोर्स आपको एमसीक्यू से ही दिख रहा है, फार्मर्स नहीं हो सकते, हंटर्स भी नहीं हो सकते, है ना, सोल्जर्स तो लड़ेंगे अपना। तो आंसर होगा स्क्राइबर्स, वो लोग जिन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीज इन मेसोपोटामिया ग्रू बिकॉज ऑफ। क्यों ग्रू, क्यों गई हमारी जो सिटीज़ है मेसोपोटामिया में, वो क्यों ग्रू हुई? फिशिंग के लिए, माइनिंग के लिए, हंटिंग के लिए, इरिगेशन के लिए या ट्रेड के लिए? तो आपको पता होना चाहिए, जितनी भी सिटीज़ मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई हैं या ग्रू हुई हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था इरिगेशन एंड ट्रेड। क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे इरिगेशन वगैरह स्टार्ट थी। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें, टेम्पल्स बने, टेम्पल से सिटीज़ डेवलप्ड हुई और मेसोपोटामिया में सबसे पहले सिटीज़ बनी। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स जब इससे पहले आपकी मेरी 2 पार्ट की सीरीज़ को देखोगे, जिसमें मैंने आपके लिए मेसोपोटामिया के लॉन्ग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। राइटिंग फर्स्ट डेवलप्ड फॉर। सबसे पहले राइटिंग किस पर्पस के लिए हुई? अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। तो सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग था, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो इट मीन्स राइटिंग जो सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के लिए हुई थी।
उर वाज फेमस फॉर। तो अगर आपने मेरा चैप्टर पढ़ा हो, आपने एनसीईआरटी को डिटेल में थोड़ा भी रीड किया हो, तो आपको पता होना चाहिए उर एक सिटी का नाम है जो बेसिकली मेसोपोटामिया में लाई करती है। उर, उर्क, बेबीलोनिया, ये सारी मेसोपोटामियन की ही सिटी है, जिसकी वजह से बाद में चल के मेसोपोटामिया इतना फेमस हुआ। या आप कह सकते हो जो फर्स्ट नोन सिटीज़ हैं वो यही हैं। तो आंसर होगा बी, मेसोपोटामियन सिटी। लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी डिस्क्राइब मेसोपोटामिया एज अ लैंड बिटवीन। देखिए मैंने अभी आपको डिस्क्राइब में बताया था, मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यस फ्रेंड्स, तो आंसर क्या होगा? सी। ना ही मेसोपोटामिया सी के बीच में है, ना माउंटेन्स के, ना फॉरेस्ट के। ऑप्शन सी आंसर, रिवर्स। और कौन सी दो रिवर्स है फ्रेंड्स? रिवर्स हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपके सामने 10 MCQ रखे हैं। आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर MCQs एंड अ लेवल ऑफ MCQ विल बी हाई, so that it will be good beneficial for your class 11 and CUET exam also. Stay tuned and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.